के साथ हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 2% तक टूटकर बंद हुए हैं। इस गिरावट के साथ ही आज इंडेक्स के अलावा बहुत से ऐसे शेयर हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चले गए हैं। तो बाजार में इस बड़ी गिरावट पर बात करेंगे अपने सहयोगी सुमित मेहरोत्रा और यतिन मोता से। पहले आज के बाजार का हाल समझते हैं। सुमित, सबसे पहले आप बताइए कि आज बाजार में क्या क्या हुआ। देखिए, पिछले हफ्ते का जो हैंगओवर था वो मार्केट में आज भी चल रहा है। लगातार चौथा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली, और ये पेटीएम की एक लिस्टिंग का भी ट्रिगर आप मान सकते हैं जिसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। दूसरा, जहां से सेंटीमेंट बिगड़ा बेसिकली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत। इंटरनेशनल मार्केट्स में कई ऐसी इकोनॉमीज, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लॉकडाउन में दोबारा जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह का भी एक ट्रिगर बन रहा है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर वापस बढ़ने की बातचीत। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स मार्केट ने भुनाने शुरू किए हैं जो कि बहुत समय से अवेटेड भी थे, और वो अब धीरे धीरे पैन आउट हो रहे हैं। प्लस मार्केट्स में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग भी कई सारे सेक्टर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है, तो वो भी इंपैक्ट है। इसीलिए एक बड़ी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली 1170 अंकों के आसपास की। यानी कि अगर सिर्फ परसेंटेज में देखें तो महज 2% के आसपास की बिकवाली रही। निफ्टी भी करीब करीब 2% टूटा। निफ्टी बैंक के अंदर करीब 2-2.5% के आसपास की बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 2-2.5 से 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुए। तमाम सेक्टर्स आज लाल निशान थे, टेलीकॉम को छोड़ दे जहां पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिला। और अदरवाइज पूरे ही जो सेक्टोरल इंडिसेस थे वहां पर प्रेशर था। रियल्टी सबसे ज्यादा दबाव में कामकाज कर रहा था। इसके अलावा एक तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी ऑटो स्पेस के अंदर, बैंकिंग स्पेस के अंदर, जहां पर अच्छी खासी बिकवाली थी। तो ओवरऑल एक प्रेशर भरा सत्र जिसमें मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक बड़ी बीटिंग देखने को मिली। तो दूसरा सवाल ये रहेगा सुमित कि आज के इस बाजार में, इस सिनारियो में गेनर लूजर्स कौन रहे इंडिविजुअल शेयर्स की अगर हम बात करें तो? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में या मिड कैप के टॉप गेनर्स में बहुत सारे नाम तो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ, एक एक करके तमाम शेयरों के ऊपर नजर डालते हैं जहां पर आज तेजी या मंदी देखने को मिली। तो निफ्टी के टॉप गेनर में भारतीय एयरटेल 4% की तेजी, एशियन पेंट 1% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिली, पावर ग्रिड रफली 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स से मिड निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, B2 दोनों में बिकवाली, टाटा मोटर्स 4% नीचे और रिलायंस लगातार प्रेशर में 4.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में वोडाफोन, भारती के टेलीकॉम टैरिफ हाइक का इंपैक्ट यहां पर भी, इमामी 3% ऊपर, नाल्को 1.5% ऊपर, IRFC करीब करीब 1% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में इंडियन बैंक 10.5% टूटा, ऑयल इंडिया 8.5%, दीपक नाइट्राइट 7% और नवीन फ्लोरिन करीब करीब 7.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। F&O गेनर्स में वोडाफोन आइडिया, वेदांता, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स में दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन लगातार बिकवाली में, आरती इंडस्ट्रीज और इन्फो एज, 4 में से 3 कंपनियां जो कि केमिकल स्पेस की थी, भारी बिकवाली वहां आते हुए दिखाई पड़ी। रियल्टी में शोभा टूटा, फिनिक्स मिल्स में बिकवाली, महिंद्रा लाइफ, इंडिया बुल्स रियल स्टेट कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो में टाटा मोटर्स, बॉश, कमिंस और अशोक लेलैंड यहां पे 4 से लेकर 5% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तेज बिकवाली थी आज तमाम रीसेंट लिस्टिंग में। पेटीएम 13% नीचे, जोमेटो 3% नीचे, एक समय में 8% टूटा था। पीबी फाइनेंस 7% नीचे, सिगाची लोअर सर्किट पे। तो यहां से एक सेंटिमेंट ड्रिवन बिकवाली शुरू हुई जो आज शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ी, और हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग का भी इंपैक्ट मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और आप चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताइए, बाजार जब चढ़ता है शिखर की बात होती है, मगर आज निफ्टी 1000 फिसल चुका है शिखर से अगर हम बात करें तो। इंडिविजुअल शेयर्स को अगर हम देखना चाहें तो क्या हाल है अगर शिखर से तुलना करें तो आज की तारीख में? जहां तक कि भारतीय बाजारों का सवाल है, निफ्टी में हमने लगभग 1200 साढ़े 1200 पॉइंट का कट देखा है पीक से। तो ये देखना जरूरी होगा कि कौन से इंडिसेस आपको करेक्ट होते हुए दिखे हैं पीक से। तो अगर आप निफ्टी 50 की बात कर लें तो लगभग 6.4% का डिक्लाइन हमने पीक से निफ्टी 50 में देखा, और उतना ही लगभग आपने सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में देखा है। अगर आप अंडर परफॉर्मर्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा लूजर है, लगभग 14% नीचे है वो टॉप से। और अगर आप निफ्टी बैंक की भी बात करें तो लगभग 12% का कट वहां पीक से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई से और कौन से इंडेक्सेस नीचे हैं तो आपको मिड कैप 100 दिखेगा, एफएमसीजी इंडेक्स दिखेगा और हेल्थ केयर इंडेक्स दिखेगा, जो कि लगभग 8% नीचे हैं अपने पीक से। तो काफी जबरदस्त सेल ऑफ हमने इन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली देखा है। फोकस करते हैं हम निफ्टी 50 के वो स्टॉक्स पे जो पीक से ऑफ है।
तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 28% का जबरदस्त करेक्शन हमने यहां पीक से देखा है। अगर आप कोल इंडिया, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक की बात करें तो यहां 24-25% का कट हमको यहां आते हुए दिखा है। 20% जो स्टॉक्स गिरे हैं अपने पीक से, उसकी भी बातें अगर हम कर लें तो बजाज ऑटो, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे आपको शेयर्स दिखेंगे। और फार्मा पैक में आपको डॉक्टर रेड्डी सबसे जबरदस्त तरीके से गिरता हुआ दिखाई देगा, लगभग 18% नीचे पीक से। मिड कैप्स की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें तो यहां भी बहुत डीप करेक्शंस आपको देखने को मिले हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लें उज्जीवन फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग, ये दो वो एनबीएफसीज हैं जहां हमने 50-55% का जबरदस्त पीक से करेक्शन होते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोलारा, औरोबिंदो, एनएमडीसी जैसे शेयर्स आपको 40 से 45% नीचे दिखेंगे। और अगर आप दूसरे स्टॉक्स देख लें जैसे कि नजारा जो एक रीसेंट लिस्टिंग थी 33% नीचे, सीएट 32% नीचे और बंधन बैंक और आईआरसीटीसी, ये दो वायदे बाजार के फेवरेट स्टॉक्स, यहां भी हमने लगभग 30% का पीक से करेक्शन होता हुआ देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये थी बाजार की बात, आज के बाजार का हाल। और बढ़ते हैं, बात करते हैं कंज्यूमर की। आपका मोबाइल बिल अब 20 से 25% तक महंगा हो गया है। भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड टैरिफ में इतना ही यानी 20 से 25% का इजाफा कर दिया है और जानकार कह रहे हैं कि दूसरी कंपनियां भी जल्दी ही टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, एयरटेल के नए टैरिफ क्या है और क्या ये दूसरे ऑपरेटर्स पर भी असर डालेंगे, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है? जी सही कहा आपने, मोबाइल का इस्तेमाल करना जो है अब महंगा हो गया है। जो भारतीय एयरटेल है उसने अपने टैरिफ्स में 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है वो की है। खासतौर पे कि कंपनी का जो पहले प्लान 79 रुपीज से शुरू होता था, कंपनी ने उसको बढ़ा करके 99 रुपीज का कर दिया है। जो प्लान 149 का था उसको बढ़ा करके 179 रुपीज जो है वो कर दिया है। इसके अलावा जितने भी रिचार्ज वाउचर है उनकी कीमतों में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी जो कंपनी ने की है। ये नई दरें जो है 26 नवंबर से लागू होंगी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बाकी सारी कंपनियां भी इसको फॉलोअप जो जल्दी करने वाली है। वोडाफोन आइडिया भी अपनी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा जो है कर सकता है। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर ये घोषणा जो है हो सकती है। रिलायंस जो भी उसके बाद अपने टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अब सस्ते टैरिफ्स के दिन जो है वो लग गए हैं। अब टैरिफ्स में 20 से 25% की बढ़ोतरी टेलीकॉम कंपनियों ने ऑलरेडी जो है वो कर दिया और आगे भी एक टैरिफ्स में रेशनलाइजेशन जो है जारी रहेगा। खासतौर पर कंपनियां चाहती है कि उनका रेवेन्यू जो है बढ़े, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, तो कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ाने की शुरुआत जो है कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन जल्दी ही 12 और 18% के जो 2 स्लैब्स हैं उनको मर्ज किया जा सकता है। तब जीएसटी के सिर्फ 3 दर होंगे। इस लिहाज से अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक खासी अहम हो जाती है। डिटेल बताएंगे हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़े हुए। आलोक, ये बताएं कि 3 स्लैब किए जाने की कितनी संभावना है और इस संभावना का आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए जो 12 और 18% को मर्ज करने की बात है उसको मर्ज करके 15 या 16% की बात चल रही है। ज्यादातर संभव है कि ये 16% पे किया जाए क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ये विचार है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 15% के आसपास है। लिहाजा जो रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ रहा है, जो कि अभी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट काफी नीचे 11.6% पे पहुंच गया है, इसकी वजह से इसको 16% पर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर जो 12 और 18% में आप देखेंगे तो मोस्टली जो रोजमर्रा के आइटम्स है, चाहे वो टेलीफोन के बिल हो, चाहे तमाम चीजें हो, खाने पीने के आइटम्स भी उसमें शामिल है, तमाम चीजें 12 से 18% में आती हैं। लगभग 60% जो टोटल आइटम है जीएसटी के तहत वो सिर्फ इस 12 और 18% के हैं। तो इसको एक मर्ज करके 15 या 16% करने पर विचार जो 27 नवंबर को होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस बैठक में होना संभव है। और ये सिफारिश जो है इसी महीने के आखिर तक जीएसटी काउंसिल को भेज दी जाएगी, जिसमें जीएसटी काउंसिल की जो दिसंबर में होने वाली बैठक है इस पर आखिरी फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो बड़ा सेगमेंट है जीएसटी में वो प्रभावित होगा। 18% वाला दर नीचे हो जाएगा और 12% वाला रेट ऊपर जाके वो 15 या 16% तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। इधर आरबीआई ने पीएमसी बैंक के मर्जर का ड्राफ्ट प्लान जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर का प्रस्ताव है। इसमें यूनिटी पीएमसी बैंक के एसेट और लायबिलिटीज दोनों का टेक ओवर करेगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल बेस 1100 करोड़ का है। आरबीआई ने 10 दिसंबर तक इस ड्राफ्ट मर्जर प्लान पर सुझाव भी आमंत्रित किया है।
और बोइंग का 737 मैक्स जहाज एक बार फिर से तैयार है अपने नए अवतार में उड़ान भरने के लिए। 2 हवाई दुर्घटनाओं के बाद करीब 2.5 साल तक ये जहाज ग्राउंड रहा है और अब कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। भारत में स्पाइस जेट के पास मैक्स जहाज हैं और कंपनी 1 महीने में उड़ान शुरू करना चाहती है। तो चलते हैं सीधे बोइंग 737 मैक्स के कॉकपिट में, जहां से खबर की डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। दुनिया का सबसे एफिशिएंट माने जाने वाला जहाज है बोइंग 737 मैक्स और इस वक्त हम उसकी कॉकपिट में हैं। हालांकि कई वजहों से चर्चा में रहा है 737 मैक्स। कुछ फेटल एक्सीडेंट्स हुए जिसके बाद लगभग 2.5 साल तक इस जहाज को ग्राउंड किया गया, लेकिन उसके बाद अलग अलग रेगुलेटर्स ने, अलग अलग एयरलाइंस ने इस पर काफी काम किया है। बोइंग ने इस पर काफी काम किया है और इसको पूरी तरह से बदलाव इसमें कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है इसकी जो सॉफ्टवेयर है, MCAS सॉफ्टवेयर, उसमें बदलाव किया गया और उसके बाद इसे ज्यादा सुरक्षित बनाया गया, क्योंकि अब जो ये सॉफ्टवेयर है वो पायलट के इंटरवेंशन को ओवरराइड नहीं करता है। ये यहाँ पे बदलाव किया गया है और दूसरी तरफ पायलट्स की सैकड़ों घंटों की ट्रेनिंग इसको लेकर करवाई गई है। अलग अलग एयरलाइंस ने, इंडिया में अगर हम कहें सबसे ज्यादा स्पाइस जेट के पास बोइंग 737 मैक्स है अपने उनकी फ्लीट में, और उन्हें अपना जो ऑपरेशनल उड़ान है वो कर भी चुके हैं और इसके अलावा पैसेंजर उड़ान करने की भी तैयारी हो चुकी है। अगले महीने भर के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि इनकी फ्लीट की जितनी जहाज है उन्हें एक बार उनकी उड़ान जरूर हो जाएगी। फिलहाल ये काफी सुरक्षित है, काफी एफिशिएंट है और इसलिए ये एयरलाइंस की काफी पसंदीदा जहाज माना जाता है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मैक्स जो है दुनिया भर में अलग अलग एयरलाइंस इसका इस्तेमाल करेंगी और दुनिया भर में से दोबारा से मैक्स जो अपनी एक सबसे एफिशिएंट होने के लिए जाना जाता था वो हमसे दोबारा से होता हुआ देख पाएंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। तो अभी यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन को यह सम्मान पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन ने न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को भारतीय सीमा में घुसने से रोक दिया, बल्कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को भी मार गिराया। उस वक्त अभिनंदन खुद अपने MiG-21 पर सवार थे। विंग कमांडर अभिनंदन कुमार अब ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं। जब अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया था, उस समय वो 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे और श्रीनगर के पास अवंतीपुरा एयरबेस पर तैनात थे। पंजाब चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से ऊपर की प्रदेश की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिल रहा है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और इसके अतिरिक्त 1000 रुपए भी हर महीने आएंगे। केजरीवाल ने यह दावा किया कि यह केवल पंजाब या भारत में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। पंजाब के मोगा में महिलाओं के साथ संवाद के दौरान केजरीवाल ने यह वादा किया है। कोरोना की एक नई दवा मिल गई है। जी हां, यह खबर आपको चौंकाएगी जरूर, लेकिन यह सच है। मोलनूपीरावीर नाम की यह दवा संक्रमित मरीज के हॉस्पिटल पहुंचने की गुंजाइश या संभावना को 50% तक कम कर देती है। अमेरिका की इमोरी यूनिवर्सिटी में खोजी गई यह दवा अपने सभी ट्रायल सफलता के साथ पूरी कर चुकी है। यह कोरोना के हर वेरिएंट पर प्रभावी है। मोलनूपीरावीर को यूके अप्रूवल दे चुका है और जल्द ही इसे US FDA से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस दवा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसे देने के लिए इंजेक्शन या इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं होगी। इस दवा को लक्षण आने के बाद 5 दिन के भीतर लेना होगा। इसका एक पूरा डोज 40 गोलियों का है, जिसमें 5 दिन तक रोज 4-4 गोलियां दिन में 2 बार लेना है। और कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ,
और जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके के छोटे कस्बों और गांवों में आमतौर पर बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरा असर पड़ा। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। राजस्थान के सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवजात बच्चों में विकृतियां देखने को मिल रही हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुपोषित और कमजोर। राजस्थान में जैसलमेर के स्लम इलाके के सरकारी अस्पताल में ये एक आम नजारा है। आपके जो बच्चे हैं वो हट्टे गट्टे हैं या कमजोर है, पतले हैं, दुबले हैं? कमजोर है, बिल्कुल पतले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह पोषक और संतुलित खाने की कमी है। बच्चों को आप क्या सब्जी वगैरह यहाँ मिलती है, दे पाते हैं? नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। तो भाई 88 किलोमीटर दूर है, वो तो सब्जी वब्जी नहीं है। मेनली यहाँ पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उनकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं रहती है, जिससे हमको जनरली देखने में आता है ज़्यादातर बच्चे और गर्भवती महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार रहती है, उनमें कमजोरी रहती है, आयरन की कमी हो जाती है हरी सब्जियाँ नहीं मिलने से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह की यहाँ कोई सप्लाई रहती नहीं है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उनमें इस क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा पाया जा रहा है। थार रेगिस्तान में बसे दूर दराज के गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए लॉकडाउन के दौरान चेकअप के लिए जा पाना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने बताया कि अब जन्म ले रहे ज्यादातर बच्चों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती हो, हर तरह का जो उसको रिक्वायरमेंट उनको अगर सफिशिएंट नहीं मिल पाती, तो बच्चा कई बार मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो ऐसे 2-3 केस देखने को मिले हैं। हमारा प्रयास वैसे 100% ANC कवर करने का रहता है, लेकिन कोरोना काल में कई बार महिलाएं विजिट नहीं कर पाई हॉस्पिटल, और कहीं को आउट ऑफ रीच रह गई, जिनकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई है। लेकिन शुक्र है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह सामान्य तरीके से चल रही हैं।